जिला प्रशासन द्वारा लोकसभा आम चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रशांत पवार ने लघु सचिवालय के सभागार में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत की। डीसी ने बताया कि चुनाव की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसकी अधिसूचना 29 अप्रैल 2024 हो जाएगी। चुनावी प्रक्रिया के तहत 6 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल 7 मई को की जाएगी तथा उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 9 मई रहेगी। जैसा कि सभी को जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा सूचित कर दिया गया है कि 16 मार्च 2024 को जो है इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं। हरियाणा का चुनाव जो है वो छठे चरण में होगा, जो कि 25 मई 2024 को जो है पोलिंग होगी। इसी कड़ी में जिस प्रकार से आप जानते हैं कि जो स्टेट की तरफ से नोटिफिकेशन होगा हमारे इलेक्शंस का, वो 29 अप्रैल को होगा। 6 मई जो है वो आखिरी तारीख होगी नॉमिनेशंस फाइल करने की, कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। 7 मई को जो है स्क्रूटिनी होगी। 9 मई आखिरी तारीख होगी विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर के लिए। 25 को वोट पड़ेंगे। 4 जून को जो है गिनती होगी और 6 जून को जो है ये सारी प्रक्रिया समाप्ति पे आएगी। अब मैं थोड़ा ब्रीफली आपको अपनी जो 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनका थोड़ा सा रूपरेखा एक बार बता देता हूँ कि हमारे कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डिस्ट्रिक्ट कैथल में 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पड़ेंगी जी, गूला, कलायत, कैथल और पूंडरी। इन सभी चारों को मिला के जो हमारे मतदाता हैं वो 8,11,623 हैं, जिसमें कि जेंडर रेशियो जो है 897 है। जेंडर रेशियो के हर 1000 व्यक्ति पे फीमेल मेल पॉपुलेशन का रेशियो क्या है। जो हमारे 18 से 19 वर्ष आयु के जो इस बार मतदाता होंगे, जो प्रॉब्ली पहली बार जो वोट दे रहे होंगे, उनकी संख्या 16,470 है। 20 से 29 वर्ष की आयु, जिसपे कि इलेक्शन कमीशन द्वारा समय समय पर बड़ा जो है प्रबल जोर दिया गया है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा इन व्यक्तियों को जो है, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो छूट जाए, जिनकी वोट ना बनी हो। ऐसे व्यक्ति 1,65,000 हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चले कि 21% के आसपास जो सारे मतदाता हैं ज़िले में, वो 20 से 29 वर्ष की आयु के हैं। 80 वर्ष की आयु से अधिक जो हैं हमारे यहाँ 20,853 ऐसे मतदाता हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पूंडरी में है 80+ के जो आपके इलेक्टर्स हैं। सर्विस इलेक्टर्स हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में 2600 ही हैं। सबसे ज़्यादा कलायत सब डिवीज़न है उसमें। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का काउंट हमारे यहाँ 7,500 है। टोटल जितने हमारे यहाँ पोलिंग स्टेशंस हैं पूरे ज़िले में, हमारे यहाँ 807 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें कि गूला में 199 हैं, कलायत में 209 हैं, कैथल में 215 हैं और पूंडरी में 184 हैं। जो पोलिंग लोकेशंस हैं वो 386 हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक लोकेशन पे जो है 3-4 पोलिंग बूथ होते हैं, बड़े स्कूल, बड़े कॉलेज वगैरह जो रहते हैं। इसी के साथ जो हमारी पीछे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रक्रिया है, उसमें हमारी मैन पावर प्लानिंग और वो सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं, जिसमें कि हरियाणा सरकार, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी डिफरेंट विभिन्न एरियाज़ में, विभिन्न सेक्टर्स में ड्यूटी लगाई गई है। इसी कड़ी में हमारे जोनल ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर्स, इन सब को भी जो है चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही साथ जितनी भी जैसी चुनाव की घोषणा होती है तो एमसीसी जो है वो लागू हो जाता है और ये सारी चीज़ें जो हैं हरकत में आ जाती हैं।
चाहे हमारी वो सर्वेलेंस टीम्स हों, चाहे हमारी वो फील्ड टीम्स हों, चाहे हमारी अकाउंटिंग टीम्स हों। इसके अतिरिक्त हमारे 97 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो कि वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन की परिभाषा में आते हैं, और 6 ऐसे हैं जो हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन की परिभाषा में आते हैं। ये अमूमन इस प्रकार के होते हैं, यहाँ पे या तो पोलिंग जो है एवरेज से कोई ज़्यादा हुई होती है, कोई कम हुई होती है, कहीं कोई तनाव की स्थिति रही हो पुराने समय में, तो इन टाइप के स्टेशंस को जो है सेंसिटिवली डील किया जाता है ताकि आने वाला जो चुनाव है वो अच्छे प्रकार से किया जा सके। साथ ही साथ मैं आपके संज्ञान में ये भी डाल दूं कि हमारी जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे भी मेरी और एसपी महोदया की जो मीटिंग है, चाहे वो हमारी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हो पंजाब में जैसे पटियाला है, अम्बाला है, कुरुक्षेत्र, जींद, इन सब से हमारी रेगुलर जो है मीटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, जिसमें कि किस प्रकार से नाके लगेंगे, किस प्रकार से चेकिंग होगी, किस प्रकार की टीम्स बनाई जाएंगी, तो वो कड़ी भी जो है इसमें शुरू हो गई है। साथ ही साथ धारा 144 भी जो है वो लागू कर दी गई है, जिसमें कि हथियार पे जो पाबंद इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनावों की प्रक्रिया के द्वारा जो लगाया जाता है वो भी फोर्स में आ चुका है। तो ये एक मोटी मोटी रूपरेखा थी आने वाले चुनाव की। सभी AROs आज मौजूद हैं। ARO कैथल है हमारे ब्रह्म प्रकाश जी हैं, ARO कलायत हैं सत्यवान सिंह मान जी हैं, ये हमारे SDM कलायत हैं। ARO गूला हैं कृष्ण कुमार SDM गूला, और ARO पूंडरी हैं जो एडिशनल DC हैं डिस्ट्रिक्ट की, मैडम जया शारदा। जैसा कि जब चुनाव की घोषणा होती है तो चुनाव की कई डेडलाइंस होती हैं, जिसमें कि 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे जो है इनिशियल प्रिलिमिनरी 3-4 मुख्यतः जो चीज़ें होती हैं उन सब पे भी जो है हमारी तरफ से कार्रवाई कर दी गई है, जिसमें कि ये बैनर, पोस्टर इत्यादि जो चीज़ें रहती हैं। हाँ, वो सी विजिल ऐप है, वो तो अमूमन अब तो बहुत समय से चल रही, मेरे ख्याल से शायद 3-4 लोकसभा चुनाव हो चुके जब से कि सी विजिल ऐप चल रही है। तो वो सी विजिल ऐप है बेसिकली कि आपको कोई भी शिकायत हो चुनावी संबंधित या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कहीं अगर उल्लंघना अगर उसमें हो रही हो, तो उसमें जो है सिटीजन्स या कोई और भी व्यक्ति जो है उसमें वो सारी चीज़ें डाल सकता है। उसको हमारे यहाँ जो मॉनिटरिंग के लिए हमने एक सेल बनाया हुआ है, 24 घंटे जो है उसमें निगरानी में रहेगा, और जितनी भी हमारी टीमें हैं उनको टाइमली डिसबर्सल के लिए, टाइमली जो है उसके उस जो समस्या है उसके निष्पादन के लिए उनको समय समय पे जो है ये दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सर कितनी राशि खर्च की जा सकती है, इसमें कोई मापदंड क्या है? ये सारी जितनी भी डिटेल्स हैं कैंडिडेट संबंधित जो भी डिटेल्स हैं कि कितनी राशि उसमें कही जा सकती है, किस प्रकार के, और जो चीज़ें हैं ये हम आपको लिखित में एक प्रोफार्मा में सारी चीज़ें शेयर कर देंगे। ठीक है। हाँ, वो सी विजिल ऐप है, वो तो अमूमन अब तो बहुत समय से चल रही, मेरे ख्याल से शायद 3-4 लोकसभा चुनाव हो चुके जब से कि सी विजिल ऐप चल रही है। तो वो सी विजिल ऐप है बेसिकली कि आपको कोई भी शिकायत हो चुनावी संबंधित या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कहीं अगर उल्लंघना अगर उसमें हो रही हो, तो उसमें जो है सिटीजन्स या कोई और भी व्यक्ति जो है उसमें वो सारी चीज़ें डाल सकता है। उसको हमारे यहाँ जो मॉनिटरिंग के लिए हमने एक सेल बनाया हुआ है, 24 घंटे जो है उसमें निगरानी में रहेगा, और जितनी भी हमारी टीमें हैं उनको टाइमली डिसबर्सल के लिए, टाइमली जो है उसके उस जो समस्या है उसके निष्पादन के लिए उनको समय समय पे जो है ये दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सर कितनी राशि खर्च की जा सकती है, इसमें कोई मापदंड क्या है? ये सारी जितनी भी डिटेल्स हैं कैंडिडेट संबंधित जो भी डिटेल्स हैं कि कितनी राशि उसमें कही जा सकती है, किस प्रकार के, और जो चीज़ें हैं ये हम आपको लिखित में एक प्रोफार्मा में सारी चीज़ें शेयर कर देंगे। ठीक है। प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, वो जल्दी मतलब कर दी जाएगी। बाकी आप सभी लोग हैं तो आप सभी लोगों के मैं माध्यम से कहना चाहूँगी कि रूमर्स
पे जो भी है हमारी तरफ से सख्ती बरती जाएगी। कोई भी रूमर्स फैलाता है उसके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर की जाएगी। और मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको हमसे पहले फैक्ट्स को वेरीफाई कर ले, अननेसेसरी इस तरीके से कुछ रूमर्स को फैलाए ना। तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, क्या उनके साथ भी वार्तालाप हो चुकी है जो तमाम कोड ऑफ कंडक्ट जी को लेकर? बिल्कुल, आज भी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ मीटिंग हुई है और पिछले प्रोबेबली ऑलमोस्ट हर हफ्ते जो है हमारे राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ मीटिंग हुई है, जिसमें कि उनको जो आयोग के द्वारा जो जो उनकी जिम्मेदारियां दायित्व हैं, जो PLAs अपॉइंट करने हैं, जो इलेक्टोरल रोल की जो चेकिंग होने उनके द्वारा, तो ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं ये हम समय समय पे उनके साथ शेयर करते हैं और आयोग को भी शुक्रिया।